हमने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें और पढ़ाने जा रहे हैं आपको। जैसे हमने पिछले बार भी कहा था कि इसके बहुत सिंपल से हमने न्यूमेरिकल आपको दिए। अब इसमें अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं तो उसे डेरिवेशन के तौर पे ले लेते हैं। डाले हेडिंग वर्क डन in raising a body through a height h from the surface of earth। ये अर्थ की सरफेस है, मास कैपिटल M, ये अर्थ का सेंटर है, अर्थ की रेडियस कैपिटल R। एक बॉडी यहां रखी हुई है, इसका मास है स्मॉल m, इसे रेज करना है थ्रू अ हाइट h। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में तो इसका आंसर दे देते हैं mgh। और इसीलिए मैंने वहां पे बताया था mgh तभी लगता है जब h बहुत छोटा हो। बहुत छोटा का मतलब ऐसा नहीं 10-5 मीटर हो, बहुत छोटा किसके कंपैरिजन में? अर्थ की रेडियस के कंपैरिजन में। हमें वर्क डन निकालना है, इसे हमने सिचुएशन नंबर 1 मान लिया, ये सिचुएशन नंबर 2। हमने कल आपको लिखवाया था वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन एनर्जी। अब यहां पे कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m2 r की जगह हो गया r प्लस h। वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। r प्लस h माइनस माइनस प्लस r। वर्क का फॉर्मूला आ गया जी एम एम ब्रैकेट में 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h। ठीक है भाई, कुछ वेरिएशन करना चाहते हो तो g का फॉर्मूला होता है gm अपॉन r स्क्वायर। तो gm की वैल्यू हो गई gr स्क्वायर। ये जो gm लिखा है इसकी जगह लिख दिया gr स्क्वायर, तो वर्क का एक फॉर्मूला बन के आ गया mg r स्क्वायर 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन r प्लस h। और क्या करना चाहते हो? एलसीएम ले लें। एलसीएम ले लिया r प्लस h, r प्लस h माइनस r, एक r से r कट जाएगा और ये आ जाएगा mgr h अपॉन r प्लस h।
तो मेन तो ये फार्मूला है, या बना के लाए हैं। फॉर्म चेंज करनी है, जैसे चाहो फॉर्म चेंज कर लो। हमने फिलहाल तुम्हें क्या पढ़ाया है? हमने पढ़ाया है अर्थ की सरफेस से h हाइट तक लेके जाना। अब क्वेश्चन में वेरिएशन कर सकता है, वो कहेगा ऑलरेडी h1 हाइट तक है और इसे h2 हाइट तक लेके जाना है। तो हमने कोई चीज रटवाई जो तुम्हें है नहीं, ऑलरेडी h1 पे है, तो यहां हो जाएगा r प्लस h1। h2 तक लेके जाना, यहां हो जाएगा r प्लस h2। तो चीजों को रटो मत, तरीका जो सिखा रहे हैं सीखो, वरना सीधा फार्मूला लिखवा देते हैं। तो कैसे आया, ये समझ में आ गई बात? ये समझ में आ गई बात कैसे आया? जहां पहले था वहां की एनर्जी निकाली, पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली जब वहां पे है, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी निकाली, दोनों एनर्जीज का डिफरेंस ले लिया और उसके बाद लगा दिया जी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लिख लो। नेक्स्ट लिखिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन so that बॉडी में attain a height h। यही क्वेश्चन अगर हम पूछते आपसे काइनेमेटिक्स में तो आप थर्ड इक्वेशन लगा देते, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, और थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन उसकी लिमिटेशन क्या है, वहां हम g को कांस्टेंट मान के चलते हैं और अब हमें पता चल चुका है g की वैल्यू हाइट के साथ चेंज होती है। तो अब क्वेश्चन आ रहा है कि कितनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करें जिससे कि ये बॉडी h हाइट तक पहुंच सके।
अब हम क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो जरा इधर को, पोटेंशियल एनर्जी एट 1 पता, काइनेटिक एनर्जी एट 1 हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एट 2 हो जाएगा 0। अप्लाई कर दिया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एट 1, पोटेंशियल एनर्जी एट 1, काइनेटिक एनर्जी एट 2, पोटेंशियल एनर्जी एट 2, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर, 0 जी एम एम आर प्लस एच। स्मॉल एम तो सब में कैंसिल हो गया, हाफ वी स्क्वायर जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच, वी आ गया अंडर रूट 2 जी एम 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। बाकी फॉर्म चेंज करने वाली बात है, तो अभी हमने क्या रखा था जीएम को लास्ट केस में, जी आर स्क्वायर, रख दो जी आर स्क्वायर, 2 जी आर स्क्वायर 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच। और क्या चेंज करना है आपको, एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो, आर इंटू आर प्लस एच, एक आर से आर कट जाएगा, एच अपॉन आर प्लस एच। ठीक है जी। अब इसका ध्यान रखना, अगर v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाएगा, h हाइट तक पहुंचेगा, तो अगर h हाइट से ड्रॉप किया जाएगा तो v वेलोसिटी से पहुंचेगा। तो कभी कभी इस तरह का सवाल भी आ जाता है कि h हाइट से ड्रॉप किया गया, कितनी वेलोसिटी से अर्थ को स्ट्राइक करेगा, तो वो और एक क्वेश्चन सेम है। और क्या वेरिएशन कर सकता है, वो कह देगा ऑलरेडी इतनी हाइट पे है, इतनी हाइट और पहुंचानी है, तो उसका तरीका बता चुके हैं, यहाँ आर प्लस एच 1 यहाँ आर प्लस एच 2 हो जाएगा। तो वेरिएशन तो करा जा सकता है, फंडामेंटली क्वेश्चन इतना ही है। लिख लें सर,
नाले एडिंग एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जितनी वेलोसिटी से अगर बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए तो बॉडी हमेशा हमेशा के लिए एस्केप कर जाएगी, इनफाइनाइट पे पहुंचेगी, इनफाइनाइट पे पहुंच के रुक जाएगी, लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आ पाएगी, क्योंकि इनफाइनाइट पे अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल जीरो होगा। तो एस्केप वेलोसिटी वो मिनिमम वेलोसिटी है जो अगर बॉडी को दे दी जाए तो बॉडी कहां पहुंचेगी? इनफाइनाइट पे पहुंचेगी, इनफाइनाइट पे पहुंच के रुक जाएगी, लेकिन कभी वापस लौट के नहीं आएगी। देखो एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी is the minimum velocity which if given to a body, if given to a body, body escapes, reaches infinite, stays there, but never returns back, but never returns back। देखें जरा इधर, इस v को हम कहेंगे एस्केप वेलोसिटी अगर हाइट अप्रोच करेगी किसे? इनफाइनाइट को। तो h की जगह इनफाइनाइट रख दिया, h की जगह इनफाइनाइट रख दिया, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। तो एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला आ गया √2 gm अपॉन r, √2 gm अपॉन r। अब इसमें चेंजेस लाना चाहते हो, फॉर्म इसकी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर देते हैं। जीएम को क्या रखा था हमने? GR² पुट कर दो, जीएम की जगह रख दिया GR², एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, ये आ गया √2 GR। एक फॉर्म और चेंज करके बताता हूं, जी का एक फार्मूला पढ़ाया था मैंने, 4/3 पाई जी रो आर, पुट कर दो। ये 3 फार्मूले आ गए, जिसकी जरूरत है लगा लो, देख लो।
चलिए अब कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। कैलकुलेट वर्क डन on raising a body of mass m by r। r का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर ऊपर उठाना। अगला, with what velocity a body should be projected to attain a height 2r, twice the radius of earth। अगला, a body is dropped from a height 3r, find velocity when height becomes r। when height becomes r, कितनी हाइट से उसे ड्रॉप किया गया था? 3 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। और निकालना कब है? जब उसकी हाइट हो गई रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल। नंबर 4, कैलकुलेट escape velocity at the surface of earth। escape velocity at the surface of earth की न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के याद कर लेनी है। स्टैंडर्ड वैल्यू है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, escape velocity at the surface of earth is v। at the surface of earth is v, find its value at the surface of a planet whose number 1 mass is 8 times radius is double। number 2 acceleration due to gravity is 6 times radius is double। density is 4 times radius is 3 times। radius is 3 times।
अगला, a body is projected up with velocity v which is greater than escape velocity. Velocity v which is greater than escape velocity. Find its velocity at infinite. Question number 7. A body is projected up with velocity 15 kilometer per second from the surface of Earth. Find velocity when it reaches at infinite. क्वेश्चन नंबर 6, 7 एक जैसा ही है, एक में न्यूमेरिकल वैल्यू है, एक सिंबल्स में सॉल्व है। 7 क्वेश्चंस करिए। टेक अ टाइम ऑफ 20 मिनट्स। नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर, इसका सोल्यूशन चेक करिए।